हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी आज भगवत गीता के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल पे आए हैं। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवत गीता की ज़रूरत क्यों है, क्यों जानना है? इसलिए जानना है क्योंकि भगवत गीता किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। भगवत गीता इंसानी जीवन को कैसे उच्चतम स्तर पे पहुंचा जाए उसकी जानकारी देती है। क्योंकि आज से 5000 साल पुराना ये ज्ञान है जो कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से स्वयं अर्जुन को दिया गया। उस समय हिंदू मुस्लिम या ये इस तरह के जात पात के बंधन हमारे नहीं थे। उस समय सिर्फ वर्ण संस्था थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे, पंडित होते थे, विद्वान होते थे, वो ब्राह्मण होते थे। सभी उनकी पूजा करते थे। क्षत्रियों का एक ही काम होता था, सबकी रक्षा करना। वैश्य सारा बिजनेस, व्यापार, इन सभी चीज़ों को देखते थे और शूद्र सभी की सेवा करने का काम करते थे। लेकिन आज वर्ण व्यवस्था नहीं है, आज जात पात की व्यवस्था आ गई है। और इस जात पात की व्यवस्था में तो भगवत गीता को हम सभी को जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सब समझ सकें कि एक इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए। एक इंसान के अंदर देव तत्व भी है, एक इंसान के अंदर राक्षस तत्व भी है। और अगर हम में से हर एक इंसान ने अपनी देव प्रवृत्ति को पोषित करना शुरू कर दिया तो हम सभी इस दुनिया में इसी जगह स्वर्ग बना लेंगे। दोस्तों, आज भगवत गीता का रेलेवेंस इसलिए भी है क्योंकि घर घर में झगड़े हो रहे हैं, आदमी और ज्यादा ग्रीडी हो रहा है। हर इंसान के अंदर दुर्योधन, धृतराष्ट्र या मामा शकुनी की प्रवृत्तियां दिख ही जाती है। आज हर दूसरा आदमी किसी और का छीनना चाहता है, जल्दी धनवान बनना चाहता है, लालच कूट कूट कर भरा है। चाहे किसी और का बुरा हो चलेगा, लेकिन हमारा घर भरना चाहिए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बहुत सारी तकलीफें बढ़ रही है। इसीलिए दोस्तों, आज भगवत गीता का ज्ञान और भी ज्यादा रेलेवेंट है। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी ऐसी है कि एक जहाज था, समुद्र से जा रहा था एंड अचानक से बहुत ज्यादा तूफान आ गया। अब ये जहाज काफी सालों से जाता था, 10-20 सालों से जाता था। कुछ ऐसे यात्री थे जो बार बार जाते थे और उन्होंने कई ऐसे तूफान देखे थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा, यार ये तूफान आ रहा है, आके चला जाएगा। वो निश्चिंत होकर सोते रहे। कुछ ऐसे इंसान थे। कुछ ऐसे इंसान थे जो तूफान को देख के बहुत ज्यादा घबरा गए और वो पैरालाइज हो गए, डर गए, बहुत ज्यादा रोने लगे, चिल्लाने लगे, अब क्या होगा, कैसे होगा। एंड दे बिकेम बर्डन फॉर एवरीबॉडी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा, अरे कई लोग पैरालाइज्ड हैं, कई लोग सोए हुए हैं, ये सही समय है उनकी कैबिनों से उनका सामान चुराने का। कुछ लोग ऐसे थे जो इतने ज्यादा भयभीत हो गए थे कि यार अब तो हम डूबने वाले हैं, और वो खुद ही जहाज से कूद गए। कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपने बच्चों के और अपने सुरक्षा में लग गए। अरे यार मैं कैसे सुरक्षित हो जाऊं, तो जो उनको सुरक्षा का मिला उसको समेट लिया, उसको ले लिया, ट्यूब वगैरह, रस्सी वगैरह पकड़ लिया। लेकिन 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने समझ लिया सिचुएशन को और वो सबके बचाव और राहत कार्य में लग गए। वो जानते थे कि ये तूफान भयंकर हुआ तो सब मारे जाएंगे, और उन्होंने जहाज को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी को फ्लोटिंग जैकेट देना शुरू कर दिया ना, रस्सी वस्सी पानी में उतारना शुरू कर दिया, बोट्स को पानी में उतार दिया जिससे कि लाइफ बोट्स वगैरह के थ्रू बचाया जा सके लोगों को। 2% लोग। दोस्तों, अब इसी कहानी को हमारे इस जीवन से जोड़ते हैं। आज भी हम तूफान में फंसे हुए हैं। ये तूफान है आधुनिकता का तूफान, ये तूफान है कलयुग का तूफान। और इस कलयुग के तूफान में कुछ लोग निश्चिंत होकर सो रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, चलता रहेगा, कोई मरेगा कोई जिएगा। उनको किसी को कुछ नहीं पड़ी, वो सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए जी रहे हैं। उन्हें समाज के लिए कुछ नहीं करना, दुनिया के लिए कुछ नहीं करना, वो निश्चिंत हैं, वो बस जी रहे हैं। कब जिएंगे कब मरेंगे उन्हें पता नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत डर गए हैं इस कलयुग में और समझ नहीं आ रहा क्या होगा, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं कुछ लोगों पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, अच्छा ये कलयुग का मामला है ना, इसका भी हड़प लो उसका भी हड़प लो। तो आज कई भाई अपने भाई की ज़मीन हड़पने में लगे हैं और कई अपने पुराने पुरखों की ज़मीन हड़पने में लगे हैं। दोस्तों, कोई दूसरे का हड़पना चाह रहा है, कोई बस अपने बच्चों को खिलाना पिलाना और उनको बड़ा करना चाह रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस परेशानी को झेल नहीं पा रहे और सुसाइड कमिट कर रहे हैं। बस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शायद दुनिया को बचाने में लगे हुए हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। ये सिर्फ 2% लोग हैं। आज भगवत गीता के ज्ञान की और भी ज्यादा रेलेवेंस इसलिए भी है ताकि ये 2% बढ़ के 3 हो जाए, 4 हो जाए, शायद 5 हो जाए।
अगर ये 2% बढ़ के 3% भी हुआ ना तो बहुत बड़ी जीत होगी। भगवत गीता के अध्याय पहले में अर्जुन का विषाद योग है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है, भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके जाइए, मैं देखूं तो सही मुझसे लड़ने कौन आया है। और अर्जुन ने जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा बिल्कुल अर्जुन, नो प्रॉब्लम। अब भगवान खुद अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही अर्जुन ने निगाहें घुमाई, अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटने लगा, अर्जुन पसीने पसीने हो गया। अर्जुन ने कहा ये क्या कर रहा हूं मैं, किससे लड़ रहा हूं, किससे लड़ूंगा। दोस्तों कहीं ना कहीं ये गीता का ज्ञान हमारे लिए है, क्योंकि हम भी वैसे ही अर्जुन हैं जो कहीं ना कहीं भय में हैं, कहीं ना कहीं चिंता में हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, अपनी शक्तियों को भूल रहे हैं, अपनी ताकत को भूल रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कहां लड़ें कहां नहीं लड़ें, कितना लड़ें कितना नहीं लड़ें। हम पावरफुल हैं, हम बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। अर्जुन कंफ्यूज हो गया, एकदम से ब्लैंक हो गया। किससे लड़ूं मैं, किससे लड़ूं, क्यों लड़ूं। अरे मेरे पितामह, मेरे गुरुदेव, मेरे कजन ब्रदर, सारे के सारा तो मेरा कुटुंब है, मेरे लोग सामने खड़े हैं। आज दोस्तों आप भी कुरुक्षेत्र में खड़े हो। आज आपको आगे बढ़ना है, आज आपको आगे बढ़ना है। हजारों दुविधाएं सामने हैं, हजारों कंफ्यूजन सामने हैं, और उन कंफ्यूजन्स के कारण 90% लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि काम में पूरी तरह से मन लगा लें तो कहीं ना कहीं परिवार पे से ध्यान हट जाता है। कहीं परिवार और काम को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा है। स्वास्थ्य पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो समाज छूट रहा है। समाज पे ध्यान लगाने जा रहे हैं तो कमाई छूट रही है। करे क्या? समझ तो आ रहा है कि दुनिया के लिए काम करना है, समझ तो आ रहा है समाज के लिए काम करना है, लेकिन कैसे करें, कैसे धन कमाएं, कितना धन कमाएं। धन कमाने के लिए भी कई लोग तो गलत रास्ता अपना रहे हैं। क्या हम भी गलत रास्ता अपनाएं? और जो गलत रास्ता अपना रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई करनी है, वो लड़ाई कैसे करें? आज राजनेता सामने हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सामने हैं, उनके साथ कैसे लड़ाई करें, दुविधा है। बट एक फर्क है अर्जुन में और हम में। अर्जुन को जब कंफ्यूजन आया, अर्जुन ने अपना अहंकार बीच में नहीं लाया कि मैं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं देख लूंगा, मैं अपने कंफ्यूजन को खुद हैंडल करूंगा। नहीं, अर्जुन ने भगवान को पुकारा। अर्जुन ने भगवान को पुकारा, भगवान से संवाद किया, भगवान से प्रश्न पूछे। दोस्तों प्रॉब्लम यह है, जब हम में से कई लोग कंफ्यूज होते हैं तो हम राय कैसे लोगों की ले लेते हैं। दुर्योधन ने कैसे लोगों की राय ली? मामा शकुनी की। अर्जुन ने किन की राय ली? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों अर्जुन ने किन की राय ली? भगवान श्री कृष्ण की। शकुनी की राय ली दुर्योधन ने, दुर्योधन का विनाश हो गया। अर्जुन ने राय ली भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता निकली, एंड आज वो गीता जी घर घर में है। दोस्तों ये ही डिफरेंस है। तो सबसे पहला तो मैं कहूंगा, अर्जुन की तरह भगवान से अपना रिलेशन पावरफुल बनाइए। ये गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को मिला क्योंकि अर्जुन का ही पूर्ण विश्वास था, अटूट विश्वास था भगवान के अंदर। अर्जुन जानते थे कि भगवान है योगेश्वर श्री कृष्ण, और भगवान ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। जब वो दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ में पहुंचे, दुर्योधन बैठ गया भगवान के सर की तरफ जाके, अर्जुन बैठ गया भगवान के पांव की तरफ जाके। भगवान ने अर्जुन को पहले देखा और भगवान ने कहा, दोनों आप आए हो, ओके ग्रेट, क्या मांगने आए हो? दुर्योधन ने कहा, साहब हम आपसे मांगने आए हैं कुछ। ऑलराइट, क्या मांगने आए हो? तो मैं उसको पहले दूंगा जिसको मैंने पहले देखा, और मैंने पहले अर्जुन को देखा। तो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अरे ये अकेला कृष्ण, ये क्या हेल्प करेगा? बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हाँ ठीक है, अगर अर्जुन को आप चाहिए तो आप अर्जुन के साथ जाइए, बट फिर मुझे 11 अक्षौहिणी सेना दे दीजिए। 11 अक्षौहिणी सेना लेके दुर्योधन चला गया माय डियर फ्रेंड। लेकिन जिसका कनेक्शन भगवान से स्ट्रांग है वो ही जीता अल्टीमेटली, क्योंकि अर्जुन के अंदर विवेक था, अर्जुन के अंदर बुद्धि थी, अर्जुन के अंदर समझ थी। आज जीवन के जिस कुरुक्षेत्र में आप और मैं खड़े हैं, वहां पे एक प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग अपनी बुद्धि और विवेक यानी कॉमन सेंस का यूज नहीं कर रहे।
हमें कंफ्यूजन तो है, हमें आगे तो बढ़ना है। हम 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमा लें। हम 25 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं। हम 25 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए, लेकिन हर रोज़ हमारी उलझनें बढ़ रही है, हर रोज़ हमारे परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं, हर रोज़ हमारे मनमुटाव बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पैसा जितना भी कमा रहे हैं उतना कम पड़ रहा है। एक समय था जब लाख रुपए कमाना चाहते थे और उस समय 2-4 हज़ार की इनकम थी, आज लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है 15-20 लाख के बिना तो काम नहीं होगा। जिस दिन 15-20 लाख कमाने लग जाओगे उस दिन वहां पे भी काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वो है ना गाना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ मिला नहीं। सोल्यूशन जब मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दोस्तों, पहला हमारा प्रॉब्लम, हम कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, हमारा भगवान से या हायर एनर्जी से कनेक्शन नहीं है। तीसरा, अगर कनेक्शन भी होता है तो हम किसी तरह के सवाल नहीं पूछते, उन सवालों का उत्तर खोजने के लिए नहीं जाते। नंबर 4, हम ऐसे लोगों की राय ले लेते हैं जो लोग शायद राय देने के लिए काबिल ही नहीं है। ओके, आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हो जो आपके लेवल के हैं। अर्जुन उन लोगों के साथ यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठ रहा था जो कि उनसे हजारों लाखों गुना ऊपर थे। हम उन लोगों के साथ जनरली, एक मिडिल क्लास के साथ ही बैठ रहा है, एक एवरेज पर्सन के साथ ही बैठ रहा है, रिक्शा वाले के साथ ही बैठ रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? उससे आपको कोई वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा जो आपसे ऊपर के लेवल का है और आपको बहुत सारी राय दे सके। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, भाई बता संजय भाई क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में? धृतराष्ट्र मतलब जिसको राज्य से बहुत ज्यादा आसक्ति है, अपने पुत्र से बहुत ज्यादा मोह है। गीता के पहले अध्याय के हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये मोह, राग और फिर दुख, कहीं ना कहीं संताप। कहीं ना कहीं हर चीज के लिए थोड़ा सा भी हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ हम दुखी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोलते हैं पूरी महाभारत इसीलिए हो गई क्योंकि ये मोह नहीं छूट रहा लोगों से। किसी को बच्चे का मोह, किसी को प्रॉपर्टी का मोह, तो धृतराष्ट्र को किसका मोह है? दुर्योधन का मोह। वो नहीं चाहता कि फेयर डीलिंग हो, वो जानता है सब कुछ बुरा हो रहा है, वो जानता है कि दुर्योधन ने जो किया गलत किया, लेकिन उसका पुत्र मोह ऐसा है कि वो कहता है यार भाई मेरा बेटा ही सही है, मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा। आज की डेट में हम लोग अपनी वैल्यूज को भूल गए, धृतराष्ट्र अपनी वैल्यू को भूल गए, महाभारत हो गई। धृतराष्ट्र कहते हैं क्या हुआ संजय? संजय कह रहा है कि भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं सज गई है, दुर्योधन जा रहा है गुरु द्रोण के पास और कह रहा है देखो उनकी सेना में कौन कौन है। उनकी सेना में भीम है, उनकी सेना में भीम है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर है, लेकिन गुरुदेव मेरी सेना में देखिए कौन है, आप जिनको कोई हरा नहीं सकता, जब तक आपके हाथों में शस्त्र है कोई हरा नहीं सकता। हमारे साथ हैं भीष्म पितामह, जो अजय हैं। पूरी सेना को आप आदेश दीजिए कि भीष्म को प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, यही हो रहा है हमारे साथ। कुरुक्षेत्र क्या, हमारा खुद का शरीर, सारे के सारे विकार जो हमारे शरीर में हो रहे हैं वो ही कहीं ना कहीं कौरव है। और हमें किनसे लड़ना है? इन्हीं कौरवों से लड़ना है। हमें और ज्यादा प्योर होना है ताकि हमारा भी कनेक्शन अर्जुन की तरह भगवान से हो जाए। और भगवान से अगर हमारा कनेक्शन हो गया तो वी विल बी ग्रेट। दुर्योधन अंदर से डरा हुआ भी है और दुर्योधन अंदर से घबराया हुआ भी है, लेकिन वो घबराहट दिखा नहीं रहा है। अहंकार, मैं ही बड़ा, मैं ही जीतूंगा, मेरे पास कौन है? भीष्म है, देखो। और वो जानता है कि वो खुद जीत नहीं सकता, तो इन्हीं के बूते पे जीतेगा। तो पितामह भीष्म को और गुरुदेव द्रोण को वो पितामह भीष्म की तारीफ करता है, गुरुदेव द्रोण की तारीफ करता है। अगर किसी धूर्त इंसान को देखना है तो दुर्योधन को देखो। अब ये दुर्योधन क्या है? ये ऐसे ही दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है, खुद पीछे छुपना चाहता है, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है। अहंकार की मूरत है। आज हर दूसरा आदमी अहंकार से ग्रसित है। उसे कह दो तू सीख, थोड़ा बदल, मैं और बदलूं, हो ही नहीं सकता, मेरे पास मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। आज हर दूसरा आदमी कहता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। हर चौथा आदमी ज्यादा बात करता है। कहीं पे भी चली जाइए आप, शादी ब्याह में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इतनी ज्यादा बात करते हैं। और क्यों बात करते हैं पता नहीं। विद्वान लोग जो होते हैं ना वो कम बोलते हैं। विद्वान लोग जो होते हैं वो कम बोलते हैं। तो गीता का जो पहला अध्याय है वो सिर्फ वर्णन कर रहा है कैरेक्टर्स का वर्णन कर रहा है कि भाई पांडवों की सेना किससे प्रोटेक्टेड है? भीम द्वारा। भीम क्या है? भाव है, भाव। आप अगर अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हो तो आपको सबसे बड़ी एक ही चीज चाहिए, इमोशन यानी भाव, कि मुझे वो ही चाहिए। अगर आपके पास भी भाव भीम जैसा है ना तो आप किसी भी चीज को पा सकते हो। अर्जुन क्या है? अनुराग, करुणा, प्रेम, मैत्री।
ये अनुराग है अर्जुन। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का आचरण करने वाले, नियम का आचरण करने वाले नकुल, सत्संग का आचरण करने वाले सहदेव, ऐसे 5 लोगों के बारे में वर्णन करता है दुर्योधन जाके। और हमारे पास है पितामह भीष्म, पूरी सेना को बोलता है भीष्म को प्रोटेक्ट करो, जब तक भीष्म खड़े रहेंगे हम जिंदा रहेंगे। तो क्यों कहता है वो भीष्म को प्रोटेक्ट करो? द रीजन इज वेरी सिंपल। ये भीष्म जब तक खड़े हैं, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये जब तक खड़े हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता। अब भीष्म पितामह की बात अगर करें तो भीष्म पितामह को बहुत बड़ा भ्रम था। उन्होंने, अगर आपको बैक स्टोरी पता है, तो उनके पिता शांतनु जी को एक मत्स्य कन्या से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहते थे। जब शांतनु महाराज कन्या के पिताजी से मिलने गए तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा पुत्र तो बड़ा हो गया है, कल को राजगद्दी पे वो बैठेगा तो मेरी पुत्री के बच्चे तो उसके सेवक बने रहेंगे, तो मैं तो तुमसे विवाह नहीं करवाऊंगा। इस बात के कारण शांतनु महाराज बहुत चिंता में रहने लगे, डिप्रेशन में चले गए, खाना पीना छोड़ दिया। जब देवव्रत को यह समझ में आया, देवव्रत यानी भीष्म पितामह, जब उनको ये समझ में आया, देवव्रत गए सत्यवती जी के पिताजी के पास और बोला कि भाई मेरे पिताजी डिप्रेशन में आ रखे हैं, उनका शादी करवा दो। तो सत्यवती के पिताजी ने भी कहा कि भाई देखो, कंडीशन तो मेरी यही है कि कल को तुम राजा बनोगे और वो लोग तुम्हारे सेवक रहेंगे, ये तो मंजूर नहीं है मेरे को। तो भीष्म पितामह ने कहा, चलिए मैं आपको वचन देता हूं, मैं कभी राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा और सत्यवती जी के जो पुत्र होंगे वही राजगद्दी पे बैठेंगे। तो सत्यवती जी के पिताजी ने एक और चीज़ पूछी, भाई चलो ठीक है, तुम तो राजगद्दी पे नहीं बैठोगे, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, वो कहेंगे भाई मेरे पिताजी का राज था, वो लड़ेंगे मेरे बच्चों से, वो लड़ेंगे सत्यवती के बच्चों से, फिर क्या? तो भीष्म पितामह ने एक और प्रतिज्ञा ले ली। क्या? कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। अब देखिए, पूरी की पूरी महाभारत के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। जब योग्य राजा राज नहीं करता और दुर्योधन राजा बन जाए तो उस राज्य का हाल वो ही होता है जो हस्तिनापुर का हुआ। अगर भीष्म पितामह, जो कि अपनी बातों के पक्के थे, जुबान के पक्के थे, वैल्यू सिस्टम के पक्के थे, जबरदस्त योद्धा थे, निर्णय क्षमता जबरदस्त थी एंड सभी के साथ न्याय करना जानते थे, अगर ऐसे राजा हस्तिनापुर को मिलते तो महाभारत कभी होती नहीं। लेकिन कई बार हमारे मूर्खता में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, हमारे भ्रम में ये ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि मेरी इस गलती से सब कुछ फ्यूचर में सही होगा। तो कहते हैं जहां पे भी भ्रम रूपी भीष्म जिंदा है ना, वहां पे आप बुरी ताकतों को नहीं हरा सकते। आज हम सब कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन हम भ्रम में, क्या पता अच्छा होगा नहीं होगा, तो बुराई हम पे हावी हो जाती है, पॉलिटिक्स हम पे हावी हो जाती है, दूसरा पक्ष जो बुरा पक्ष है वो हम पे हावी हो जाता है, क्योंकि हम भ्रम में, हम भ्रम में हैं और उनको भी भ्रम है कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो जो कर रहे हैं वो भी विनाश है और हम जो कर रहे हैं वो भी विनाश है। हमें भ्रम है कि सब कुछ अच्छा होगा, कोई ना कोई अच्छा करेगा, और हम कहते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहो, हम कहते हैं युद्ध से दूर रहो। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भाई युद्ध में जा जा, उठा धनुष उठा, अरे लड़ इन लोगों से, ये तेरे अपने नहीं है, ये लड़ तू, अभी तू युद्ध के मैदान में खड़ा है। अर्जुन तू नहीं लड़ेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, तू लड़ेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, उठ खड़ा हो। तो मेरे भाई अर्जुन खड़ा हो, उठ युद्ध कर, ये भ्रम में नहीं, जिंदगी में कॉन्फिडेंस से आगे बढ़, भ्रम नहीं चाहिए, भ्रम को मिटा दे। जो ताकतें तुझे रोकने के लिए आए सामने, अगर तू धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो तुझे लड़ना होगा। तो दोस्तों, युद्ध लड़ना होगा, भ्रम को मारना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति में ये अर्जुन आया हुआ है। इस अर्जुन को अपना कंफ्यूजन हटाना होगा और गीता के सारे अध्याय एक एक क्रम में आपके सारे कंफ्यूजन का आंसर देते जाते हैं, सारे सवालों का जवाब देते जाते हैं। तो ये सबसे पवित्र ज्ञान में से एक है जिसमें आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। गोल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, पैसा कितना कमाना चाहिए, कितना डोनेट करना चाहिए, मैं पैसा कमाऊं या नहीं कमाऊं, अरे मैं कमाऊंगा तो भी फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए कितना करूं और मेरे बच्चों के लिए कितना छोड़ के जाऊं, कितना समाज में दान देके जाऊं, देके भी जाऊं या नहीं देके जाऊं, अरे मैं बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करूं या पराक्रम दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। लेकिन पराक्रम दिखा के होगा क्या? आज मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं, नेगेटिविटी में चला जाता हूं, अवसाद में चला जाता हूं, पूरी जिंदगी चारों तरफ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स, टेंशंस, थकावट, गिरावट, बहुत सारी बीमारियां, ये सभी इंसान की जिंदगी में आ रही है। आज तो ये ज्ञान और ज्यादा रेलेवेंट है, आज तो ये ज्ञान बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। गुरु द्रोण बड़े सच्चे गुरु थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अश्वत्थामा राज परिवार के बच्चों के साथ खेलता था, तो अश्वत्थामा ने एक दिन घर आके जिद की कि भैया मुझे तो दूध चाहिए। अब गुरु माँ जो थी वो कैसे समझाए बच्चे को, तो उन्होंने एक पानी में ना थोड़ा सा आटा घोल दिया और वो सफ़ेद कलर का हो गया और वो अश्वत्थामा को पिला दिया। ये जब गुरुदेव ने देखा
तो गुरुदेव ने कहा यार ये तो बहुत गलत है। तो गुरु द्रोण ने कहा भाई अब बच्चे को तो ऐसे नहीं देख सकता मैं। अब देखिए गुरु द्रोण जैसे व्यक्ति को इतनी आसक्ति हो गई, इतना मोह हो गया अपने बच्चे से कि अब बच्चे की वो दरिद्रता नहीं देख पा रहे। अब वो भूल रहे हैं अपना अपना पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान, और पूरा ब्रह्म ज्ञान भूल के द्रुपद जी के दरबार में चले गए। द्रुपद राजा उनके साथ पढ़े हुए थे, तो उन्हें लगा कि राजा मुझे बिठाएगा, बराबर में गद्दी पे बिठाएगा। राजा ने उनको राज दरबार में पूछा क्या चाहिए। गुरु द्रोण को अपमान लगा, और उन्होंने अपमान लगा इसीलिए वहां से वापस चले आए और एक कसम खा के आए कि तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। अब गुरुदेव द्रोणाचार्य जैसा विद्वान गुरु आसक्ति या मोह के कारण अपना आचरण किस लेवल पे ले जाता है कि जो गुरु हमेशा निस्वार्थ भाव से शिक्षा दिया करते थे, उन्होंने राज परिवार को शिक्षा देना शुरू किया, और एक ही मोह था उनका कि एक तो पैसा मिले और मेरा बेटा अच्छे से पले, और दूसरा मैं द्रुपद को जंजीरों में बांध के कैद करूं। दोस्तों अगर हम डिटेल में समझे तो सबका सबका मूल कारण एक तो राग, और राग से पैदा हुआ द्वेष। और भगवत गीता में पूरे 18 अध्यायों में यही सिखाया गया है कि इस राग और द्वेष के बंधन से कैसे छूटें, कैसे छूटें ये कर्मों के बंधन से, कैसे कर्मों के फल को अपना फल ना कहें। गुरु द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति, भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति, इतने महापुरुष थे ये लोग, इनके छोटे से मोह के कारण इतना बड़ा संग्राम हो गया कि एक बार को तो पूरी पृथ्वी से लोग विलुप्त हो गए। तो हमारे मोह से क्या क्या हो रहा है आज ये जो कलयुग है, इसमें तो भगवत गीता और भी ज्यादा रेलेवेंट है। अर्जुन कहता है भगवान मैं किससे लड़ूं, किससे लड़ूं, सामने सब मेरे अपने खड़े हैं। ये मर जाएंगे तो मैं राज्य कैसे भोगूंगा, ये मर जाएंगे तो हमारी स्त्रियों का क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर होगा तो कहीं ना कहीं संस्कार नहीं रहेंगे, फिर तो पूरी की पूरी पृथ्वी में ही बहुत ज्यादा विकार आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो मेरा लड़ना क्या उचित है? क्या मैं लड़ूंगा और उसके बाद मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच भी गया तो मैं खुश रहूंगा? मैं किस राज्य को भोगूंगा? मैं कैसे खुश रहूंगा? दोस्तों क्या आज ऐसे ही कंफ्यूजन हमारे नहीं है? कभी हम किसी व्यक्ति को शमशान में जाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। और फिर कभी हमें लगता है किसी को बहुत अमीर बनता हुआ तो हमें लगता नहीं हम उसी की डायरेक्शन में भागेंगे। हमें पता ही नहीं है हमारा सही डायरेक्शन क्या है, हमें पता ही नहीं है हमारा पर्पस क्या है, हमें पता ही नहीं है हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हमें पता ही नहीं। जैसे अर्जुन को नहीं पता कि इस युद्ध का उद्देश्य क्या है, वैसे ही हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना मर रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय को अगर आप ढंग से समझो तो एक छोटा सा निष्कर्ष और निकलता है। क्या फर्क है इंसान में और पशु में? इंसान भी सांस लेता है, पशु भी सांस लेता है, इंसान भी बच्चे पैदा करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, इंसान भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, पशु भी अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करता है। बस पशु घर वर बना के नहीं रह पाता तो वो छोटा मोटा कुछ अपना इधर उधर ठिकाना ढूंढ लेता है किसी पेड़ के नीचे एंड ऑल, और प्रकृति उनके बच्चों को थोड़ा और सपोर्ट कर देती है। लेकिन क्या इंसान ऐसा नहीं था? आज से हजारों साल पहले इंसान भी जंगलों में रहता था, इंसान भी इतना ज्यादा विकसित नहीं था। तो क्या फर्क है इंसान और पशु में? जो सारे काम इंसान कर रहा है वही सारे काम पशु कर रहा है। और जब इंसान और पशु के सेम कार्य हैं तो फिर इंसान होना पशुओं से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इंसान अगर पशुओं से श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ कार्य क्यों नहीं कर रहा? और कौन से हैं वो श्रेष्ठ कार्य, कौन से हैं वो श्रेष्ठ कार्य, ये गीता के आगे के 17 अध्याय में आपको सिखाया गया है। किस तरह से कर्म करना चाहिए, किस तरह से आपका आचरण होना चाहिए, सभी चीजें जानने के लिए दोस्तों रोज मुझसे जुड़े। 18 अध्याय भगवत गीता के आप सभी के लिए हैं। सो हर एक अध्याय में एक न एक सवाल का जरूर जवाब मिलेगा, एंड उम्मीद करता हूं कि इस भगवत गीता को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं अंत में आपको यही कहूंगा, मुझे कोई श्लोक बोलना नहीं आता, मैं कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, न मैंने भगवत गीता का बचपन से स्कूलों में या घर में अध्ययन किया है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा जो मुझे समझ आई भगवत गीता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ समझ में आई, और जो काफ़ी कुछ मुझे समझ में आई है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको ये कैसी लग रही है, आपको ये पहला अध्याय का वर्णन कैसा लगा, इसे प्लीज़ आप चैट विंडो में ज़रूर बताएं। इसके बारे में प्लीज़ आप नीचे कमेंट ज़रूर करें एंड हम सभी के साथ शेयर करें। देखिए भगवत गीता पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता का अलग अलग तरह से चित्रण किया है। ये मेरा तरीका है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। आइए मिलते हैं सेकेंड अध्याय में। थैंक यू।